नमस्कार, मैं मनप्रीत कौर डे टू डे न्यूज भारत देख रहे तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत हर खबर को सच्चाई के साथ दिखाने का आपसे वादा करता है। खबरों के नाम पर हमारा पत्रकार या कार्यकर्ता किसी से विज्ञापन, गिफ्ट या पैसा नहीं लेगा, किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। समाज में दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, समाज में चौथे स्तंभ को मजबूत करना। और हम आपसे हमेशा ये भी वादा करते आए हैं कि हम किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की भी खबर नहीं चलाएंगे जो तांत्रिक या ढोंगी बाबा बनकर लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देते हैं। डे टू डे न्यूज भारत लोगों को लगातार जागरूक करता है, लोगों से अपील करता है कि आप ढोंगी, तांत्रिक, संत महात्माओं से दूर रहें और इन पर अपनी मेहनत की कमाई ना लौटाएं। तो फिलहाल आपको बता दें, इसी कड़ी में ताजा मामला प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद अब वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज को लेकर सामने आया, जिसमें वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज ने आजकल के समय में लोगों के चरित्र में हो रही गिरावट को लेकर चिंता जताई। उनके पास पहुंचे श्रद्धालु ने शादी के सफल ना होने को लेकर सवाल किया था। सवाल ये था कि आजकल के समय में बच्चे अपनी पसंद से शादी करें या फिर माता पिता की पसंद से शादी करें, दोनों ही परिस्थितियों में परिणाम अच्छे नहीं आ रहे। इस पर प्रेमानंद महाराज ने जवाब में युवाओं के चरित्र तैयार होने के पीछे के कई कारणों की चर्चा की। प्रेमानंद महाराज ने कहा, शादी के परिणाम अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चे और बच्चियों का चरित्र पवित्र नहीं है। माताओं बहनों का पहले रहन सहन देखो, आजकल के बच्चे कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, फिर दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप और फिर तीसरे से व्यवहार वह विचार में परिवर्तित हो रहा है, कैसे शुद्ध होगा? तो आइए पहले सुन लेते हैं वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज की इस अभद्र टिप्पणी को। आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे चरित्र कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। तो वहीं आपको बता दें, इससे पहले अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। वीडियो में अनिरुद्धाचार्य ने कुछ लड़कियों की आयु को लेकर उनके चरित्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, तो उसे भी सुन लेते हैं। एक बार क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। तो डे टू डे न्यूज भारत लगातार ये मुद्दे उठाता रहा है कि हम तांत्रिक और ढोंगी बाबा जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे। पहले के समय में भी संत और साधु लोगों का मार्गदर्शन करते थे। उन्हें ज्ञान देने के लिए किसी महल या आलीशान बंगले की आवश्यकता नहीं होती थी। साधारण वेशभूषा धारण कर नंगे पैर किसी पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को ज्ञान बांटते थे। घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे और भिक्षा में जो कुछ भी मिलता था उससे ही अपने जीवन का निर्वाह करते थे। लेकिन तब के समय और अब के समय में काफी अंतर आ चुका है। आज के संत बाबा करोड़पति हैं, लंबी लंबी लग्जरी गाड़ियां हैं, बॉडीगार्ड हैं, लाखों करोड़ों का चढ़ावा लेते हैं, खुद को ज्ञान का देवता कहते हैं, लोगों में ज्ञान बांटते फिरते हैं। हालांकि खुद इन्हें ज्ञान ही नहीं, जो महिलाओं पर तरह तरह की टिप्पणियां कर देते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि आजकल के पढ़े लिखे युग में लोग, खासकर महिलाएं, इन ढोंगी तांत्रिक बाबाओं की बातों में आ जाती हैं और अपना समय और धन दोनों ही इन पर लुटाती हैं। तो समाज में रह रहे ऐसे लोगों से डे टू डे न्यूज भारत बस एक ही अपील करेगा कि आप अपनी मेहनत की कमाई को ढोंगी या तांत्रिक बाबाओं पर मत लुटाएं। और हाँ, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।